वो सबसे पहले तो खुद के वो एक नमूना है। वही तो एक बंदा लेके पूरी कांग्रेस पार्टी को बैठ गया। मुस्लिम आज की डेट में मोदी और योगी से जितना प्यार करता है ना, शायद राहुल गांधी सोच भी नहीं सकता। वो जमाने गए राहुल गांधी जी, जो तुमने 70 साल राज कर लिया। अब 70 साल तुमने राज करे ना, तो 70 साल अब बीजेपी राज करके दिखाएगी कि हिंदुस्तान जो कहते थे ना सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया दोबारा मोदी जी बना रहे हैं। राहुल गांधी को देखा होगा, वो मजाक के तौर पे तो अच्छे लगते हैं, लोगों की कॉमेडियाँ करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ठीक है ना, तो वो कॉमेडी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर देश की राजनीति से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज राहुल गांधी की पार्टी की क्या स्थिति है, आज वो कहाँ पर खड़े हैं। जब भी वो विदेश गए हैं, किसी भी उसमें कंट्री में गए हैं, कब उन्होंने भारत का मान और सम्मान किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मान और सम्मान किया है। उनको तो किसी भी तरह से मोदी जी पसंद नहीं आते, इनके परिवार को। आज हमारी देश की इकोनॉमी 10वें से 5वें नंबर पे आ गई, और आप उनको नमूना बोलते हो, और वो भी अपनी धरती पे नहीं, विदेश की धरती पे जा कर के बोलते हो। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। खा आप इस देश का रहे हो, इस देश ने आपके बाप दादा से लेकर सबको मान सम्मान दिया, पर आप क्या दे रहे हो इस देश को। सर, देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी नमूना शब्द का उपयोग कर रहे हैं, देशवासियों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? वो सबसे पहले तो खुद के वो एक नमूना है। वही तो एक बंदा लेके पूरी कांग्रेस पार्टी को बैठ गया, जो खुद अपने आप को बोलता है क्या नहीं बोलता। कभी कहता 39 बंदे शहीद हो गए तो कार का एक्सीडेंट हो गया, उसे खुद नहीं पता क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, जो कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी। और 2024 में सपना देखना बंद कर दे विपक्ष के सारे। 2024 के अंदर आएंगे दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनके, कोई कितनी ताकत लगा ले। कौन सा वोट बैंक है जिसको साधने के लिए बार बार विदेशी धरती से भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है? मैं बताता हूँ, ये सिर्फ देखते हैं, इन्होंने शुरू से मुसलमानों को ही देखा है कि मुस्लिम देंगे हमारे को वोट। और मुस्लिम वोट जब देते थे, जब वो अनपढ़ थे, उनके हाथ में पत्रकार महोदय ऐसा पेन नहीं था। अब उनके हाथ में मोदी जी ने शिक्षा दे दी, पेन दे दिया, अच्छा बुरा वो समझने लग गए कि कौन हमारे देश को कहाँ ले जा रहा है, कहाँ नहीं ले जा रहा। और इनका ये सपना रह जाएगा। मुस्लिम आज की डेट में मोदी और योगी से जितना प्यार करता है ना, शायद राहुल गांधी सोच भी नहीं सकता। वो जमाने गए राहुल गांधी जी, जो तुमने 70 साल राज कर लिया। अब 70 साल तुमने राज करे ना, तो 70 साल अब बीजेपी राज करके दिखाएगी कि हिंदुस्तान जो कहते थे ना सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया दोबारा मोदी जी बना रहे हैं, और लगभग बन चुकी है। थोड़ी सी कमी रह गई है, ये 20 से 25% है जो मोदी जी विरोध करते हैं। और इसके साथ में हमारा एक दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसमें बहुत डंका बजाता है B1 मोदी, B1 मोदी। उन्हें भी मोदी जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री है। सारी कंट्रियाँ मोदी जी को प्यार करते हैं, तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा प्यार करेगा। और मोदी जी संघर्ष करो, और बच्चा बच्चा युवा आपके साथ है। और 2024 में हम आपको ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और मेरा फोन टैप कर रही है भाजपा। क्या षड्यंत्र हो रहा है मेरे भाई, आप पब्लिक के दिल में उतरो ना। मोदी जी योगी जी का आप होर्डिंग फड़वा सकते हो, तो पब्लिक के दिल से नहीं निकाल सकते लोगों के। 140 करोड़ हिंदू लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई हम रहते हैं ना, मोदी जी और योगी जी को दिल से नहीं निकाल सकते। आप उनकी होर्डिंग फड़वा दोगे, पेंट मचवा दोगे जहाँ उनका जाना होता है, मगर दिल से नहीं निकाल सकते। दिल के अंदर आज भी मोदी जी और योगी जी ही बसते हैं। राम और लक्ष्मण हमारे, हम भगवान के रूप में देखते हैं उन्हें, और हम 2024 में अपने भगवान को ही देखना चाहते हैं सीट पे। यही बात राहुल गांधी ने भी बोली है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। देखिए मानना और ना मानना क्या होता है। मानना और ना मानना ये होता है कि आप अपनी बातों को किस तरह से जनता के सामने पेश करते हो। राहुल गांधी को देखा होगा, वो मजाक के तौर पे तो अच्छे लगते हैं, लोगों की कॉमेडियाँ करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ठीक है ना, तो वो कॉमेडी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर देश की राजनीति से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए आज क्या हुआ, इसीलिए वो सदन से उनको बाइकआउट करा गया, सदन से इन्हीं हरकतों की वजह से। देखिए आप अगर इतने दिन आपने क्या सीखा, ABC नहीं आई उनको, 55 साल लगा दी उन्होंने। उनकी माता ने उन्हें कहा किसी तरह से मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए। सोनिया गांधी ने कितनी कोशिश कर ली, पर वो पास होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। एक और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने खालिस्तान की कमर तोड़ दी थी हमारे देश में, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, खालिस्तानी लगभग खत्म कर दिए थे। अब वहीं अमेरिका की धरती में राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल,
कांग्रेस का एक ही प्रोपेगेंडा रहा है कि देश को किस तरह से बर्बाद करना जाए, देश को बर्बाद किया जाए, देश को बांटा जाए, देश में कोहराम मचे और विदेशों में जाकर के मोदी जी की छवि को खराब करा जाए कि देखिए विदेश आज क्या कर रहे हैं हम, हमारे देश में फॉरेन वो आ रही है, मतलब फंडिंग हो रही है, एफआईडी लगाने लग गए लोग, हमारे देश में पैसा, तो ये अशांति का माहौल होगा हमारे देश में, तो बाहर से करेंसी आनी बंद हो जाएंगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या करा कि उत्तर प्रदेश को विकास की, मतलब उत्तर प्रदेश को विकास की उस तरफ ले गए कि जहां विकास की दौड़ लगाई जा सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था, वहां क्राइम का इतना बोलबाला था कि आपको कोई भी लूट ले, कहीं पे भी रास्ते में लूट ले, पर योगी जी ने उस क्राइम को खत्म करने की पूरा जोर लगा के क्राइम खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को नमूना बोला, नमूना कहकर संबोधित किया, कहीं ना कहीं अपमान है पूरे देश का विदेशी धरती। बिल्कुल पूरा अपमान है। देखिए एक हमारे देश का प्रतिनिधि जो हमारे देश का नाम गौरव बढ़ा रहे हैं, आज हमारे देश की इकोनॉमिक 10वें से 5वें नंबर पे आ गई और आप उनको नमूना बोलते हो, और वो भी अपनी धरती पे नहीं विदेश की धरती पे जा कर के बोलते हो, तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आप इस देश का रहे हो, इस देश ने आपके बाप दादा से लेकर सबको मान सम्मान दिया, पर आप क्या दे रहे हो इस देश को। जब आपके देने की बारी आई तो आप विदेशों में भाग जाते हो, हैं। तो कहने का मतलब आपने हिंदुस्तान के नाम को, गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम करा है। आपने जो भी आपके बाप दादा की पीढ़ी रही, उन्होंने क्या करा, इसको जातिवाद में बांटने का काम करा। सनातन की ले लीजिए, सनातन को जातिवाद में बांट दिया, जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और शासन करो राज, वही प्रवृत्ति कांग्रेस ने अपनाई और कांग्रेस को अपने कर्मों का ही फल आज मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि 2023 में मुसलमानों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। देखिए मुसलमान आज जितना सुरक्षित आज मोदी राज में मानता है ना, वो पहले नहीं था। पहले क्या होता था, मुसलमानों की वोट बैंक के लिए उनको बस ये, अब ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर जाके मुसलमानों को बोल रहे हैं, तो क्या वोट उनको अमेरिका ने देनी है, अमेरिका के मुसलमानों ने देनी है, वोट तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देनी है। तो उन्हें ज़्यादा पता है कि हम कहाँ सुरक्षित है, मोदी राज में सुरक्षित थे या पहले सुरक्षित थे। खाली की बात करते कि फ़ोन टैप किया जा रहा है राहुल गांधी का, ये सब ढकोसलेबाजी है कि राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं देश में कि किसी तरह से मुझे विपक्ष का नेता घोषित कर दे। नहीं तो अभी तक क्या कर रहे, ममता दीदी नहीं मानती थी कि ये राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, तो कहने का मतलब अब ये कर्नाटका जीत गए, तो कर्नाटकों को जीत के इनका उत्साह बढ़ गया। तो कहते हैं ना, जब शेर भी किसी के पास में वो करता है ना, झपट्टा मारता है, तो वो 2 कदम पीछे जाता है, तो अब 2 कदम पीछे जाके आगे अटैक करता है। तो कहने का मतलब यही है कि खाली क्या है, ये पॉलिटिक्स रचने और कुछ नहीं। उन्होंने जातिवाद समीकरण को बढ़ा दिया, हिंदू को तोड़ने की बातें। आज क्यों वो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे, तो हनुमान मंदिर क्यों जा रहे हो, हनुमानों की कथा क्यों कर रहे हो, राम कथा क्यों कर रहे हो भैया, हैं। ये तो ओबीसी भी बोल रहा है कि भैया। मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, सर के साथ जुड़ते हैं। सर, एक और अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगते हैं भारत के प्रधानमंत्री का, दूसरी ओर वहीं अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जनता का दिल दुखता है ये चीज़ें देखकर। आप ये देखें ना, आज राहुल गांधी की पार्टी की क्या स्थिति है, आज वो कहाँ पर खड़े हैं। जब भी वो विदेश गए हैं, किसी भी उसमें कंट्री में गए हैं, कब उन्होंने भारत का मान और सम्मान किया है या प्रधानमंत्री मोदी जी का मान और सम्मान किया है। उनको तो किसी भी तरह से मोदी जी पसंद नहीं आते, इनके परिवार को, क्योंकि मोदी जी ने जो नाम कमाया आज तक, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे उनके फादर हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो दादी उनकी, उन्होंने कभी विदेशों में इतना नाम नहीं कमाया। वो गुलाम थे, गुलाम की तरह हिंदुस्तान को रखना चाहते थे, उसी कानून का पालन करते थे। आज इस भारत के लोगों को खुश होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज वो स्वतंत्र हैं, उनके वो अंग्रेजी कानून हट गए उन पे से। मोदी ने बहुत कोशिशें करके, रात दिन एक करके उन कानूनों को हटाया है, तो आज सब खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर अफसोस एक परिवारवाद दुखी है कि जितने भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं, इन्होंने उस फ्रॉड के चक्कर में अटके हुए हैं। जमानत पे जमानत है, कपिल सिब्बल और इनके खुशी जी इनकी जमानत पे जमानत ले रहे हैं, बस इसी कारण से बचे हुए हैं। इंदिरा गांधी भी अपने टाइम पे जेल गई थी, किसी को अगर मालूम है नहीं है इतिहास का। तो कहने का मकसद है, अब इन लोगों का जिन्होंने भारत को लूटा है, चूसा है, भारत के लिए कोई विस्तार का कार्य नहीं किया, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, इनका नंबर लगने वाला है।
24 में मोदी जी आने वाले हैं सफल प्रधानमंत्री के रूप में। कभी मौत का सौदागर बोलते हैं प्रधानमंत्री को, कभी नमूना बोल देते हैं। क्या लगातार ये आदत बन गई है ऐसे शब्दों का उपयोग करना देश के प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, अशोभनीय बातें हैं ये, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने भी हमारे बारे में बोला है, तो इसका अलग द्वेष भावना है। जब हमारे यहाँ पर जयचंद हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं, बहरूपिया हो सकते हैं, तो इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी के आप कार्यों की सराहना नहीं कर सकते? इतने घंटे मोदी जी ने काम किया, आज तक बता दिए किस देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है? इतने जितने लोगों का मान सम्मान हिंदुस्तानियों को विदेशों में मिला है, आप बताइए किस प्रधानमंत्री को उसमें मिला है? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है, प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, जिस तरीके से उनके अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल करा है, अगर आप विदेश में जाते हो तो प्रधानमंत्री आपके भी हमारे हैं, सबकी इमेज है। यहाँ आप कुछ भी कह सकते हो, गाली दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, हमारे घर की बात है। लेकिन बाहर जाके इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए बोलना, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, जस्टिफाई भी नहीं करेगा, गलत है। लेकिन उनके बयान के बाद में जो कुछ चीज़ें हैं वो क्रिटिसाइज़ की उन्होंने, कई चीज़ों को। कोई भी सरकार हो, उनकी चीज़ों को जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो मुझे लग रहा है उस पर गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, जिस पे आज की डेट में नहीं हो पा रहा। ना मीडिया कर रही है, ना विपक्ष कर रहा है, ना सरकार कर रही है। जी, क्रिटिसिज्म सर होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पर देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेशी धरती पर जाकर ऐसे गाली दी जाए, नमूना बोला जाए और ये बोला जाए कि मुसलमानों की स्थिति देश में वैसी है जैसे 1980 में दलितों की थी, तो कहीं ना कहीं देश की छवि खराब हो रही है दूसरी धरती पर। मैं इसी पे आना चाह रहा था। ये आपका जो दूसरा सवाल है ना, यहाँ आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। मुसलमानों की उन्होंने बात करी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, गलत कहा सही कहा, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई है। आज मुसलमान भयभीत है। अतीक वाला मामला नहीं, अतीक एक अपराधी था, मारा गया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में चाहे मुसलमानों की एजुकेशन कह लो या उनकी आर्थिक स्थिति कह लो, उनकी स्थिति वैसी नहीं है जो विकास धारा से उनको जुड़ना चाहिए, हम आपको दूसरे जो जुड़ना चाहिए, वैसे वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा दूसरी जो जातियाँ हैं, हर एक आदमी का, हर एक समाज का विकास तभी होता है जब रोजगार हो, महंगाई कम हो। वहाँ तो हम फेल हैं। पर कहीं ना कहीं सर, क्या उन्होंने सेल्फ गोल नहीं कर लिया ये बात बोल के कि 1980 में दलितों की हालत थी, तो कहीं ना कहीं फिर उन्हीं की सरकार पर आरोप लग रहा है। अगर वो अभी के लिए मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं तो 1980 में फिर दलितों पर अत्याचार तो उनकी सरकार के टाइम पर हो रहा था। देखिए, 62 साल तक जो सरकारें रही हैं, चाहे मिली जुली सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स की जितनी भी रिपोर्टें हैं वो लेवल पे रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 8-9 साल के बाद में सारी की सारी रिपोर्टें ऊपर पहुंच गई हैं। हम जब बात करते हैं, एक दो काम अच्छे हो जाते हैं, अच्छी बात है, अच्छाई की बात करनी चाहिए, लेकिन अच्छाई पे करने के अलावा जो हमारी कमियां हैं, कमियां पे तो बात करो। कमियां पे आप इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर चादर डाल लो, ये गलत है। खालिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं राहुल गांधी की सभा में, उसको किस तरीके से देख? सारे प्लांटेड है, कोई नहीं, मीडिया का बनाए हुए चीज़ें हैं। और कोई हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो ये कभी नहीं कहेगा मैं पाकिस्तान जाऊँगा। सच्चा मुसलमान जो कम पढ़े लिखे हैं उसको प्लांट किया जाता है कि आपको 500 रुपये लो, अब आप नारे लगाओ। ये चीज़ें हो रही हैं, ये पब्लिक डोमेन में भी आ गई हैं, मीडिया में भी आ चुकी हैं। इस पे मुझे लग रहा है इन चीज़ों को आप लोग भी और हम लोग भी ज़्यादा इन पे ज़्यादा बहस ना करें तो अच्छी बात है।